आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 16.1 का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे घन और घनाभ का आयतन। तो देखिए, घन का आयतन होता है भुजा गुना भुजा, या हम इसको बोल सकते हैं कि जो घन की लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई, तीनों का गुणनफल ही उसका आयतन होता है। तो घन की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तीनों लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, इसलिए हम घन का आयतन लिखेंगे भुजा गुना भुजा, या भुजा की पावर 3, या हम इसको लिख सकते हैं एल की पावर 3 घन इकाई। यहाँ हम इकाई घन इकाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आयतन है, उसकी जो इकाई होती है वो हमेशा घन होती है। अब घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या हम कह सकते हैं एल गुना बी गुना एच घन इकाई। अब इसके आधार पर हम कुछ सवाल हल करेंगे। जैसे उदाहरण नंबर 5 ले लिया हमने। उदाहरण नंबर 5 है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, हम जानते हैं कि घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है, इसलिए प्रत्येक पृष्ठ का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 गुना भुजा, इसलिए प्रत्येक पृष्ठ का परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा का मान, यानी प्रत्येक पृष्ठ का परिमाप कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 28 सेमी। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 गुना भुजा बराबर 28 सेमी। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा? जो 4 भुजा से गुना हो रहा है वो 28 की तरफ आते ही दूसरे पक्ष में क्या, किस में चला जाएगा? भाग में। तो 28/4 बराबर 7 सेमी, जो कि क्या है हमारे पास? भुजा का मान। अब भुजा का मान हमने ज्ञात कर लिया, आयतन ज्ञात करना है हमें। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो घन के आयतन में हम मान रखेंगे, भुजा की जगह लिखेंगे 7 की पावर 3, या हम कर सकते हैं 7 गुना 7 बराबर 343 घन सेमी। तो यहाँ घन का आयतन हो जाएगा 343 घन सेमी। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 है, धातु के 3 समान घनों की कोर क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो नए घन की कोर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, 3 घनों को मिलाकर एक नया घन बनाया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ तीनों घनों का आयतन ज्ञात करेंगे और उनको जोड़ देंगे। तो किसका आयतन आ जाएगा? नए घन का आयतन। तो सबसे पहले देखिए, 3 सेमी भुजा वाले घन का आयतन, भुजा क्यूब बराबर 3 गुना 3 गुना 3, कितना हो जाएगा? 27 घन सेमी। इसी प्रकार 4 सेमी भुजा वाले घन का आयतन हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64 घन सेमी। इसी प्रकार 5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन हो जाएगा 125 घन सेमी। तो अब हमारे पास जो नया घन बना है उसका आयतन कितना हो जाएगा? 27 घन सेमी प्लस 64 घन सेमी प्लस 125 घन सेमी, तो टोटल हो जाएगा 216 घन सेमी, जो कि नए घन का आयतन होगा। तो नए घन के आयतन का सूत्र क्या होगा? भुजा क्यूब बराबर 216 घन सेमी। अब यहाँ जो क्यूब है वो दूसरे पक्ष में जाते ही क्या बन जाएगा? क्यूब रूट या घनमूल। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 216 का घनमूल। तो 216 का घनमूल हम यहाँ रफ में निकालेंगे। अब बाह्य गुणनखंड विधि से 216 का जब हम घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 6 सेमी। तो जो नया घन बना है उसकी जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। फिर देखिए प्रश्नावली संख्या 16.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, कमरे का फर्श वर्गाकार है, अर्थात उसकी लंबाई और चौड़ाई समान होगी, जो कितनी दी हुई है हमें? 6 मीटर। और कमरे में जितनी हवा है उतना ही उसका क्या होगा? आयतन। तो कमरे का आयतन कितना हो जाएगा? हवा कितनी है उसमें? 180 घन मीटर। तो कमरे का आयतन भी हो जाएगा 180 घन मीटर। कमरे के आयतन को हम लिख सकते हैं एल गुना बी गुना एच।
बराबर 180 घन मीटर। यहाँ देखिए एल और बी दोनों का मान हमें दिया हुआ है कि फर्श वो वर्गाकार है, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों कितनी हो जाएगी उसकी 6। तो यहाँ लिखेंगे हम 6 गुना एच बराबर 180। तो 6 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 गुना एच ऊंचाई बराबर 180। तो ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा 180 बटा ये 36 किस में चला जाएगा भाग में। तो 180 में जब 36 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5। तो जो एच का मान 5 है वही क्या है कमरे की ऊंचाई। तो कमरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 5 मीटर। आज आपको गृह कार्य के रूप में प्रश्नावली 16.1 के जो आगे के सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 ये सभी सवाल आपको करने हैं।